दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे, लेकिन रिजल्ट के बाद सारा जमाना होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ATS लेक्चर में। चलिए दोस्तों, किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे, आज वही आपके विषय में चर्चा होने वाला है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने में जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो ये आपको समझ लेना, ये 6 नंबर का पूछा जाता है। ये 6 नंबर का पूछा जाता है। आइए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। काव्य सौंदर्य से हमें 1 नंबर कन्फर्म ही मिलता है, तो हमें काव्य सौंदर्य भूलना नहीं है। काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ईजी है, मैं वीडियो के एंड में आपको बहुत बढ़िया से बताऊंगा। इसमें बोल रहा है, मैं आपके बीच में 2 ऐसे लिखा हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति विकसित है। तो आज वही इसी के मैं विषय में आपको एक बढ़िया सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेक्चर देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, इस प्रकार अगर आपको इस प्रकार नहीं दिया रहेगा, आपको इस प्रकार दिया रहेगा। आपको इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा रहेगा, एक नहीं 2 बोर्ड एग्जाम में जो कि लगातार पूछा गया है। मैं उसी को आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार हमें वो चीज़ लिखना है। उसी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूं, किस प्रकार आपको वहां पे लेक्चर के मतलब व्याख्या लिखना है। बहुत ही सरल शब्दों में आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं इसका बताने चल रहा हूँ कि शीर्ष जटा प्रेम वही है जिसकी। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए हमें क्या करना है कि संदर्भ में क्या होता है कि पहले हम रचयिता का नाम लिखेंगे और उसके पाठ का नाम मतलब परिचय कराएंगे। तो हमें क्या किस प्रकार एक सरल भाषा, सहज भाषा में आपको समझाऊंगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड। जी हाँ दोस्तों, ये काव्यखंड है, गद्यखंड नहीं, ये काव्यखंड है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका काव्यखंड। काव्यखंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित, ये लेखक नहीं है, रचित है। क्योंकि पद्यखंड में क्या होता है, रचयिता लिया जाता है, लेखक को नहीं लिखा जाता। जिसने वो चीज़ लिखा है तो वो रचयिता माना जाएगा। तो राम नरेश द्वारा रचित स्वदेश प्रेम, यह उसके पाठ का नाम है। और पाठ का नाम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जामिनर, आप उसको ब्लैक पेज में एकदम हेडिंग से लिख दीजिएगा कि ये स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक अथवा आप ये सदस्य पाठ से लिया गया है, जो कि एक क्या है, कविता है। अब आइए हम प्रसंग में चलते हैं। प्रसंग हमें क्या बताता है? प्रसंग हमें वो बताता है कि जो हमें ये पंक्तियाँ दी गई है, जो हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, वे हमें किस ओर आकर्षित कर रही हैं, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। संदर्भ में वही एक लाइन में आपको मतलब कहते हैं पाठ का सारांश लिखा जाता है, सिमरी लिखा जाती है, तो वही है। तो संदर्भ लिखने के लिए प्रसंग, संदर्भ तो हो गया। प्रसंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें पंक्ति दी गई है उसको हम एकदम मतलब एक जैसे गाना गाया जाता है उस हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि मन में एक ऐसा होगा कि चलता रहेगा कि अब ये हमें अर्थ एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन बताता चला जाएगा। चलिए इसको बताते हैं कि पहले हम इसको मन लगा के पढ़ेंगे, उसको एक गाने की तरह पढ़िए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृत्व आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आपको इसे कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। फिर आपको पढ़ने के बाद आप अगर घर से कुछ पढ़े रहेंगे तो हमारे वीडियो जो देखता रहेगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, उसका 90% जरूर आएगा। चलिए देखते हैं कि हमें प्रसंग किस प्रकार। अब ये देखिए, हमें पढ़ा सच्चा प्रेम, ये क्या हो रहा है, त्याग के विषय में बताया जा रहा है। ये जो स्वदेश प्रेम है, एक त्याग के और बलिदान के सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक माना गया है। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रसंग हो गया। यही हमारा क्या हो गया, प्रसंग हो गया। आइए हम अपने व्याख्या की ओर चलते हैं कि ये हमें क्या बताता है। तो हमें व्याख्या करने से पहले हम उसको एक एक पंक्ति को पढ़ते चलेंगे और उसी पंक्ति की व्याख्या लिखते चलेंगे। व्याख्या लिखने का एक सही ढंग होना चाहिए सभी के। मैं बता दूं, व्याख्या लिखने का एक ढंग होना चाहिए जो कि हम आपको बताने चल रहे हैं। ऐसे अगर ये वीडियो का कोई अंत तक देखेंगे तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, यही आपका फंस जाएगा। आइए बताते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति पर हो निर्भर। तो कवि क्या कहता है, कवि कहते हैं, क्या होता है, कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है। कवि ये हमें बताता है कि हमारा सच्चा प्रेम वही होती है जिसमें आत्म त्याग की, अपने आप को त्यागने की भावना होती है। अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। आत्म त्याग पर ही क्या होता है, सच्चा प्रेम निर्भर होता है। तो आपको कुछ अपने से बढ़ा चढ़ा के ले जाना है।
ठीक है। आप उस अपने जगह जब तक कहते हैं व्याख्या करना, जब तक आप उसमें अपना व्याख्या नहीं करेंगे, एक तो ऐसा समझ लीजिए ना कि ये आप क्या बताता है कि आप अपने ऊपर घटा लीजिए। अब अपने ऊपर घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बनता चला जाएगा। जब बनता चला जाएगा तो कहीं रोक नहीं पाएंगे, कोई आपको नंबर नहीं रोक पाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 लाइन बोलता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी त्रिद्वान पर हो निर्भर न। तो हमें क्या करने, कभी कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है। अर्थात ये अपने से लगा रहे हैं ना, अर्थात त्याग पर ही प्रेम निर्भर, सच्चा प्रेम निर्भर होता है। ये तो आप समझ गए। अब हमारा तीसरा लाइन क्या कहता है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, न्यौछावर करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। त्याग के प्रेम से ही प्राण का क्या होता है, मृत होता है। अगर त्याग का प्रेम हम नहीं करेंगे तो उसके बिना हमारा प्राण कैसा रहेगा, प्राणहीन रहेगा, अर्थात मृत के समान रहेगा, अगर हम अपने प्रेम पर त्याग नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आगे समझते हैं कि अब अगली लाइन हमें क्या बोलती है। अगली लाइन देखने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगर हम आपके लिए ऐसा वीडियो आपको आता है तो सबसे सरल आसान वीडियो आपके पास पहुँचे। अब आइए आगे क्या कहता है कि देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, त्याग से ही प्रेम की प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम में हमें अपने प्राणों के न्यौछावर करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। अब आगे क्या कहता है, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, कहता है प्रेम वह पवित्र भावना है, वह पूर्ण क्षेत्र है, वह पवित्र भावना है, अमल असीम त्याग से विलसित वह प्रेम जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है, जो निर्मल और त्याग से सुशोभित होती है। देश के प्रेम की भावना होती है। देश और प्रेम की कैसी होती है, भावना होती है आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कि आत्मा का विकास मनुष्य का विकास होता है। अगर हमारी आत्मा का विकास होगा तो मनुष्य का भी विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। अब देखिए काव्य सौंदर्य, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो मैं 3 ऐसे टॉपिक बताता हूँ जिससे आप एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें भाषा यहाँ पे आपको दिया गया है सरल खड़ी बोली। भाषा कैसी दी गई है, सरल और खड़ी बोली दी गई है। फिर यहाँ पे रस कैसा है, रस देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है वीरता का है। इसमें क्या बता रहा है, वीर का। कि देखिए इसमें क्या बता रहा है, वीर मतलब यहाँ पे वीरता का वर्णन किया गया है कि लोग अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने स्वदेश को बचाने के लिए अपने प्राण को क्या कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, न्यौछावर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे अलंकार क्या बताता है कि करो प्रेम पर प्राण निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसका यहाँ पे करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम पर प्राण निछावर मतलब प का बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे गणना की जा रही है। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। मैं अलंकार पर वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे A2S लेक्चरर में। जय हिंद।